Moreover, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। Ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are large number of petty, non-verified, non-reconciled or disputed direct tax में कोई बदलाव नहीं। Disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest जीवन की सुगमता और व्यापारिक सुगमता में सुधार करने के लिए subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. वित्तीय वर्ष 2009 से संबंधित 25,000 तक, then and now. In 2014-15 से संबंधित 10,000 रुपए तक की जो बकाया मांग है उन्हें वापस लेते हैं। इससे 1 करोड़ करदाता लाभान्वित होंगे। The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, वक्त की जरूरत है कि लोगों को The government did that successfully कि इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े। Of nation first. The crisis of those years has been overcome and the economy has been put firmly जो दिक्कतें थीं वो दूर हो गई हैं और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। It is now appropriate to look at where we were then. अब ये बिल्कुल सही वक्त है। It is now appropriate to look at where we were then till 2014 कि हम 2014 में कहां थे और 2024 में कहां हैं। पुराने सालों की जो मिसमैनेजमेंट था वो उसके लिए जिम्मेदार है। The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jan Kalyan has given the government trust, confidence and blessings सरकार के कार्यों की वजह से जन कल्याण के काम में बाधा आई। With good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. तो आप सुन रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी बजट भाषण उन्होंने पूरा किया है और लगभग So with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। The country progresses when their aspirations
तो निर्मला सीतारमण ने अपना अंतरिम बजट इस सरकार का, यानी कि नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का जो दूसरा बजट है, लेकिन बड़ी बात यह कि दूसरे कार्यकाल का जो आखिरी बजट है, जो इंटरिम बजट है, उसे पेश किया है। और निर्मला सीतारमण ने जो बड़े ऐलान किए वो आपको बता दें, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। अब बहुत उम्मीद ऐसी लगाई जा रही थी, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना था कि एक इंटरिम बजट है, क्योंकि जो कुछ वो देंगे उसके बाद उन उम्मीदों का जो भार है उन्हें ही आगे ले जाना होगा। अगर वो वापस सरकार में आते हैं, ये हर सरकार को ध्यान होता है, और इसीलिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। ये बड़ी खबर है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, जिसका इंतजार लोग करते हैं कि बजट भाषण के अंत में इनकम टैक्स को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। ऐसा नहीं हुआ है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है निर्मला सीतारमण ने, और ये खास तौर से इस बात को ध्यान में रखकर कि ये एक इंटरिम बजट है, और अगर कोई बड़ी घोषणा करनी है, बहुत से लोग सोच रहे थे कि शायद इसमें हो, क्योंकि ये एक 2024 के चुनाव से पहले का बजट है। लेकिन क्या ये भी दिखाता है कि ये सरकार अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है? बड़ी बात ये भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस इंटरिम बजट में कई बार ऐसी पॉपुलिस्ट मेजर्स को अपनाया जाता है और उनको फिर दूसरी तरफ से टारगेट किया जाता है कि ये तो चुनावी बजट पेश कर दिया है। तो ये आपको बताएं कि कोई बदलाव नहीं है टैक्स स्लैब में। और जो बड़ी चीजें, ऐसा माना जा रहा था कि अंतरिम बजट है, दर्शकों को बता दें ये अंतरिम बजट है। सरकार के बाद जुलाई में पूर्ण बजट आएगा। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए कृपाल जी, राम कृपाल जी, किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? ये बजट हम सब लोग जो स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद इलेक्शन के चलते इस पे इलेक्शन की छाया होगी, मैं बधाई देता हूँ निर्मला जी को, मोदी जी को, कि उन्होंने इस बजट से साबित किया है कि नहीं, कोई इस पे इलेक्शन की छाया नहीं है। मोदी जी को जो 2047 का विकसित भारत है, उन्हीं नीतियों का एक्सटेंशन हो रहा है। और जब ये चुनाव हो जाएगा, जब फुल फ्लेज बजट आएगा, उसके बाद अगला मतलब जो कुछ भी होगा उसके बाद हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। सर, अगर आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? इसमें सर लोगों को लुभाने का कोई मतलब इन्होंने प्रयास नहीं किया है। इन्होंने जो मतलब देश के विकास, पीएम मोदी हमेशा मीठी गोली देने के लिए जाने भी नहीं जाते हैं, जब जैसी जरूरत है वैसी देते हैं। बिल्कुल सर, उन्होंने देश के विकास को सोचते हुए जो मतलब बेस्ट हो सकता है देश के लिए, उन्होंने वो बजट को प्रस्तुत करवाया है। और मतलब टैक्स में कोई चेंज नहीं करवाया गया है। वो पहले भी जो था टैक्स स्लैब जो था 7 लाख तक का अर्निंग वाले बंदे को, जो कि सैलरीड पर्सन है, तो उनको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना है। साथ में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया गया है। यानी कि अगर सैलरीड क्लास में आते हैं आप, तो 7,50,000 तक आपका इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगना है। लेकिन अगर अदर देन सैलरीड पर्सन है तो उस केस में 7 लाख तक का, जैसे बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, उनके लिए 7 लाख का लिमिट है। उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं है। तो उन्हें कोई बेनिफिट नहीं है। जैसा आपने कहा कि बहुत इनकम टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया है निर्मला सीतारमण ने, उस पर हाथ नहीं लगाया है। लेकिन सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उन पर एक नजर जरूर पड़ती है। मुझे लगता है कि जैसा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर है, वो इस बजट में रिफ्लेक्ट होता है। सौर ऊर्जा पर जोर है, वो भी इस बजट में रिफ्लेक्ट होता है। आप इसे कैसे देखते हैं रामकृपाल जी के 1 करोड़ घरों को सिर्फ सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली मिले और वो मुफ्त बिजली मिले? ये आने वाले भविष्य को, आप 2047 की बात कर रहे हैं, आने वाले भविष्य को दिखा रहा है। जी, जैसा आप कह रहे हैं, मैंने जैसा कहा कि जो अब तक की नीतियां रही हैं उसका एक एक्सटेंशन है। जैसे कि 23 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में जो कुछ हुआ उसके आने के बाद एक घोषणा की थी कि मैं हर घर, हर छत पर सोलर एनर्जी लगवाऊंगा, सोलर पैनल लगवाऊंगा। उसी का जो उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगेंगे। तो जो अगर इस बजट को आप पूरा देखिए तो उनका जो फोकस है, जैसे उन्होंने क्या किया है कि आयुष्मान भारत में जो हेल्पर थे, जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, उनको भी अब शामिल कर लिया है। तो एक तरह से इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है।
और बाकी बेसिकली भारत के लिए जो क्लीन एनर्जी का यानी 20 जो हम कहते हैं कि 2070 तक भारत बिल्कुल जीरो यानी वो हो जाएगा एक क्लीन एनर्जी के लिए, उसका बहुत स्पेसिफिक लक्ष्य है। तो मैं यही कहूँगा कि कोई पॉपुलरिटी न करते हुए एक बहुत बड़ा चैलेंज मोदी ने किया है कि मैं वोट के लिए लोक लुभावन कोई नारा नहीं दे करके